दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सबक ओस लेकर आए हैं, जिसको लिखने वाले मुसन्निफ़ हमारे ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। तो दोस्तों चलिए ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में जानने के लिए और सबक ओस पढ़ने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 में दिल्ली के अंदर हुई। कहाँ हुई? दिल्ली के अंदर। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के फ़र्द थे, यानी ये एक बहुत ही इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनका ख़ानदान बड़ी इज़्ज़त वाला ख़ानदान था। इनका बचपन तंग दस्ती में गुज़रा, यानी इनका बचपन बहुत ही गरीबी के अंदर गुज़रा। इनके हाथ क्या थे? तंग थे, यानी इनके पास दौलत की, पैसों की कमी थी। लेकिन अपनी ज़ाती कोशिशों से उन्होंने बहुत जल्द तरक्की की, यानी इन्होंने अपनी कोशिशों और मेहनत के ज़रिए बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर ली। वो ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आशिकों में से थे, यानी हमारे जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनकी मज़ार शरीफ दिल्ली में है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी जो हैं हमारे, ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से और आशिकों में से एक थे। इस इश्क व मोहब्बत के असरात उनकी तहरीरों में नुमाया नज़र आते हैं, यानी इनकी जो लिखावटें हैं, इनके जो सबक हैं, इनके जो मज़मून हैं, इन मज़मून सबक और इनकी तहरीरों में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से जो इनकी मोहब्बत है वो झलकती है, नुमाया यानी नज़र आती है। उर्दू ज़ुबान व अदब में उनका बड़ा मर्तबा बुलंद है। जो हमारे ख्वाजा हसन निज़ामी हैं, इनका उर्दू ज़ुबान व अदब के अंदर बहुत ही बुलंद मर्तबा है, यानी आला दर्जे के मुसन्निफ़ हैं, आला दर्जे के ये नस्र निगार हैं। इन्हें मुसव्विर फ़ितरत के लक़ब से याद किया जाता है। लक़ब उस नाम को कहा जाता है जो लोगों के ज़रिए किसी को उसकी खासियत की वजह से दिया जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? मुसव्विर फ़ितरत। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, और फ़ितरत कहते हैं कुदरत को, यानी इनको जो कुदरती नज़ारे हैं, कुदरती जो मंज़र है, उनकी तस्वीर बनाने वाला यहाँ कहा गया है। क्योंकि ज़्यादातर अपनी जो तहरीरें हैं वो कुदरती नज़ारों पर लिखते हैं, कुदरती मंज़र। हमारा जो सबक आया है ओस, ये भी कुदरत का ही एक नज़ारा है, कुदरत का ही एक करिश्मा है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये फ़ितरत के ऊपर लिखते हुए नज़र आते हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें गदर दिल्ली के अफ़साने और सिपाही दिल काफ़ी मशहूर है। तो दोस्तों, ख्वाजा हसन निज़ामी ने वैसे तो कई किताबें लिखी है, लेकिन इनकी दो मशहूर किताबों के नाम यहाँ पर आए हैं। पहला है गदर दिल्ली के अफ़साने। गदर बोलते हैं क्रांति को। दिल्ली हमारे देश की राजधानी, यानी हमारे देश के शहर का नाम आया है। कि अफ़साने, अफ़साना होता है मुख्तसर किस्सा या कहानी, इसको शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं इंग्लिश में। उर्दू में अफ़साना और हिंदी में इसे खंड काव्य या मुख्तसर किस्सा या कहानी कहा जाता है। तो दोस्तों, दिल्ली में 1947 में आज़ादी के वक्त हमारे जो क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति के ऊपर इन्होंने एक छोटी शॉर्ट स्टोरी इस किताब में लिखी है। और सिपाही दिल भी इनकी काफ़ी ख़ास मशहूर किताब है। इनके मुज़ामीन की खुसूसियत ये है, यानी इनके जो मुज़ामीन यहाँ पर आया है, मुज़ामीन मज़मून की जमा है। मज़मून किसे कहते हैं? मज़मून कहते हैं किसी भी एक टॉपिक पर, किसी भी एक मौजू पर अपने आज़ाद ख़याल पेश करना, यानी अपनी बात को आज़ादाना अंदाज में कहना, ये कहलाता है हमारा मज़मून। तो इनके मुज़ामीन की खुसूसियत, यानी इनके मज़मून की खुसूसियत जो है यहाँ पर आया है, ये ख़ासियत की जमा है। तो इनके मुज़ामीन की खुसूसियत ये है कि उनमें से अक्सर निहायत ही मामूली चीज़ों पर लिखे गए हैं। इन्होंने जितने भी मज़मून लिखे हैं, तो वो इन्होंने मामूली टॉपिकों पर लिखे हैं, मामूली जो चीज़ें हैं जिन पर और दूसरे मुसन्निफ़ ध्यान नहीं देते हैं, उस तरफ तवज्जो नहीं करते हैं, उन मामूली चीज़ों पर इन्होंने क्या किया है? अपनी कलम उठाई है
और अपनी कलम उठाकर इन्होंने उस पर तहरीर किया है। जैसे हमारा ये सबक है ओस, तो ये ओस भी क्या है, एक निहायत मामूली चीज़ है, और शायर और अदीबों ने इस ओर तवज्जो नहीं की, इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ख्वाजा हसन निज़ामी ने ओस को लेकर भी एक मज़ामीन यानी एक मज़मून तहरीर कर दिया, ओस को लेकर भी एक मज़मून तहरीर कर दिया। ख्वाजा साहब ने बात में बात पैदा करके इन छोटी छोटी चीज़ों से जो मतालिब जो है मतलब की जमा है, मतालिब निकाले हैं, वो बड़े सबक आमोज़ है। यानी जो ख्वाजा साहब हमारे हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी, ये मामूली टॉपिकों को लेकर के, मामूली चीज़ों को लेकर के बात में बात पैदा करके, यानी एक बात से दूसरी बात ही निकाल लेते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से क्या करते हैं, बड़े मतालिब निकाल लेते हैं। और ये जो मतालिब निकालते हैं वो क्या होते हैं, सबक आमोज़ होते हैं। यानी इनके जो भी मज़मून हैं वो सभी क्या है, सबक आमोज़ हैं, जिनसे हमें क्या मिलती है, सबक मिलता है, सीख मिलती है। ख्वाजा साहब के लिखने का एक मखसूस अंदाज़ है। मखसूस जो यहाँ पर आया है ये ख़ास की जमा है, तो इनके जो लिखने का अंदाज़ है वो सबसे अलग हट कर के एक ख़ास अंदाज़ है। तो दोस्तों ये थी हमारे ख्वाजा हसन निज़ामी से जुड़ी हुई कुछ अहम मालूमात। तो दोस्तों चलिए आइए पढ़ते हैं अब इनके सबक ओस के बारे में। ओस, बरसात के मौसम में कोई ठंडी हवा के झोंके का ख्वास्तगार है। यानी यह कर रहे हैं, अलग अलग शख्सों की यहाँ बात करने वाले हैं कि जब बरसात का जो मौसम होता है तो कोई शख्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठंडी हवा के झोंके के तलबगार होते हैं। ख्वास्तगार यानी तलबगार यानी चाहने वाले। तो कुछ लोगों को क्या होता है, बरसात के मौसम में ठंडी हवा के झोंके पसंद आते हैं। किसी को ओदी ओदी काली घटाएं पसंद है। यानी कुछ लोगों की बात कर रहे हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्या होता है, बरसात की ओदी ओदी काली काली घटाएं पसंद होती है। यानी जब बरसात होने वाली होती है तो आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तो काली काली जो घटाएं होती है तो कई लोगों को घटाएं पसंद आती हैं। किसी का दिल बादलों की कड़क और बिजली की चमक से मस्त हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल क्या होता है, बादलों की कड़क और बिजली की चमक से मस्त हो जाया करता है। पर मुसन्निफ फरमाते हैं कि मुझको तो बरसात की ये अदा भाती है। और हमारे जो मुसन्निफ है ख्वाजा हसन निज़ामी, इनको बरसात की कौन सी अदा भाती है कि मैनहा बरस कर खुल जाता है। मैना यानी होता है हमारे बारिश, कि मैना बरस कर खुल जाता है। यानी बरसात हो जाती है और बरसात होने के बाद क्या होता है, आसमान खुल जाता है और साफ़ आसमान की रात गुजर जाती है। यानी हमारे मुसन्निफ फरमा रहे हैं ख्वाजा हसन निज़ामी कि मुझे तो बरसात की वो अदा भाती है कि जब बारिश होकर क्या हो, आसमान साफ़ हो जाए, आसमान खुल जाए और रात जो होती है वो रात साफ़ आसमान की गुजर जाए। तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगल की घास की अजीब ही शान होती है। अब ये फरमाते हैं कि जब रात को बरसात बरसकर आसमान खुल जाए और आसमान खुलने के बाद रात क्या हो, साफ़ आसमान में गुजर जाए, और जब सुबह का वक्त हो तो सुबह के वक्त क्या होता है, दरख्तों यानी पेड़ों पर, फूलों पर और जंगल की घास पर क्या होती है, अजीब ही शान होती है। अब वो शान किस चीज़ की होती है, आइए देखते हैं। ओस के कतरे फूलों के पत्तों पर ऐसे चुपचाप नज़र आते हैं जैसे रात को आसमान में तारे थे। जब आसमान खुला हुआ होता है, साफ़ होता है, तो आसमान में तारे निकल जाया करते हैं। तो जब आसमान में तारे निकल रहे थे तो आसमान तारों की चमक से चमक रहा था। ऐसे ही जब सुबह का वक्त हुआ तो दरख्तों, फूलों और जंगल की घास पर क्या हुआ, ओस के कतरे जम गए। जो ओस के जो कतरे हैं तो मुसन्निफ उनके बारे में फरमाता है कि ओस के कतरे ऐसे नज़र आ रहे हैं किस पर, दरख्तों पर, फूलों पर और जंगली घास पर, जैसे कि रात में आसमान में तारे नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पर तारों से ये तशबीह दे रहे हैं किसको, ओस को, कि जैसे आसमान में तारे नज़र आ रहे थे ऐसे ही यहाँ पर क्या नज़र आ रही है, हमें ओस नज़र आ रही है। किस पर, पेड़ों पर, फूलों पर, जंगली घास पर। आगे हमारे मुसन्निफ फरमाते हैं, क्या खबर है कि रात के वक्त तारे टूट पड़े हों और ये उन्हीं की गुलफशानियाँ हों। अब हमारे मुसन्निफ आगे फरमाते हैं कि जो हम ओस को देख रहे हैं किस पर,
पेड़ों के पत्तों पर, फल फूल घास पर। तो ये जो ओस है, शायद ये क्या हो, आसमान के जो तारे थे जो रात में आसमान में चमक रहे थे, वो टूटकर बिखर पड़े हों, और ये ओस क्या हो, उन तारों के टूटे हुए टुकड़े हों। कहते हैं कि ओस में सोना, ओस में फिरना जिसमें इंसानी के लिए मुज़र है। यानी कहते हैं, ये फरमा रहे हैं कि मैंने सुना है कि ओस के अंदर सोना, ये उस सोने की बात नहीं कर रहे हैं गोल्ड की, ये बात कर रहे हैं सोने की, यानी सोना यानी नींद लेना। तो उस नींद की बात कर रहे हैं कि ओस में सोना, ओस में फिरना जिसमें इंसानी के लिए क्या है, मुज़र है, नुकसानदेह है। ये फरमाते हैं कि मैंने सुना है कि ओस के अंदर घूमना फिरना और सोना क्या है, इंसान के लिए नुकसानदेह है। खबर नहीं ये क्यों कहते हैं। अभी फरमा रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना है, लेकिन लोग ऐसा क्यों कहते हैं ये मुझे पता नहीं है। आगे मुसन्निफ फरमाते हैं कि सारी मखलूक तो ओसे बारी से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है। यानी हमारे मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि खुदा की सारी मखलूक जिसको खुदा ने बनाया है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हों, ये सभी क्या है, अल्लाह की मखलूक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको बनाया है। तो अल्लाह की जो सारी मखलूक है, तो वो क्या होती है, ओसे बारिश से तरोताज़ा निहाल हो जाती है। लेकिन ये फरमा रहे हैं कि पेड़ पौधों पर जब ओस के कतरे गिरते हैं तो क्या होता है, ओस के कतरों से वो जो पेड़ पौधे होते हैं, फल फूल जो होते हैं, हमारे घास जो होती है, वो तरोताज़ा और निहाल हो जाती है। तो इंसान भी क्या है, अल्लाह की मखलूक है। इंसान भी क्या है, अल्लाह की मखलूक है, उन्हीं मखलूकों में से ही एक मखलूक है। तो उसको इससे नुकसान कैसे पहुंच सकता है। यानी ये फरमा रहे हैं कि इंसान भी अल्लाह की मखलूक है, तो जब और मखलूकों को ओस से कोई नुकसान नहीं पहुंचता, वो ओस से तरोताज़ा निहाल हो जाते हैं, तो फिर इंसान को नुकसान कैसे पहुंच सकता है। ये इस बात को यहाँ पर फरमा रहे हैं। आगे हमारे मुसन्निफ फरमाते हैं, ये तो साइंस वाले ही बताएंगे कि ओस क्या चीज़ है, कहाँ से आती है, क्यों आती है। ये फरमा रहे हैं कि इसका जवाब तो साइंसदान ही देंगे, यानी वैज्ञानिक ही देंगे कि ओस क्या चीज़ है, कहाँ से आती है, क्यों आती है। फ़कीर तो इतना जानता है, यानी मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ, अपने आप को फ़कीर फरमा रहे हैं कि सारी जो नॉलेज है, जानकारी है ओस के बारे में, तो साइंसदान ही बताएंगे। मैं तो एक गरीब फ़कीर हूँ और इतना जानता हूँ कि ओस क्या है, कुदरत रब्बानी का अजीब व गरीब जलवा है। ये फरमाते हैं कि मैं तो एक गरीब और फ़कीर आदमी हूँ, मैं तो केवल इतना जानता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि ओस क्या है, ये कुदरत रब्बानी यानी अल्लाह ताला की कुदरत का जलवा है। यानी अल्लाह ने क्या करा है, ओस को ईजाद किया है, ओस को बनाया है। किसके लिए, अपनी मखलूक के लिए, जिनकी आंख सवेरे बेदार होने की आदी है। यानी जो शख्स सुबह जल्दी उठ जाया करते हैं, उनकी ये बात कर रहे हैं। वो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले ओस में ज़ात इलाही के हज़ारों जलवों का मुशाहिदा करते हैं। यानी ये फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह जल्दी उठ जाया करता है, वो ओस के अंदर यानी ओस से अल्लाह के हज़ारों जलवे देखता हुआ नज़र आता है। यानी ओस के अंदर अल्लाह ताला के, बारी ताला के हज़ारों जलवे हैं। तो जलवों का अनुभव, जलवों का एक्सपीरियंस कौन ले सकता है, जो शख्स सुबह जल्दी उठ जाया करता है। वही ओस का मज़ा ले सकता है, वही ओस का आनंद ले सकता है। एक शख्स को देखा कि बाग में जूही के फूलों के पास, ये एक शख्स यानी एक आदमी की बात कर रहे हैं कि एक शख्स को इन्होंने देखा, कहाँ देखा, बाग में देखा, जो जूही के फूलों के पास। इन्होंने एक शख्स को देखा है जो कहाँ खड़ा हुआ है, बाग में, जूही यानी चमेली के फूलों के पास झुका हुआ कुछ देख रहा था। इन्होंने एक शख्स को देखा है जो जूही के फूलों के पास यानी चमेली के फूलों के पास खड़ा हुआ है। कैसे खड़ा हुआ है, झुककर खड़ा हुआ है और कुछ देख रहा है। अब वो क्या देख रहा है, आगे देखिए। ऐसा मुस्तगरक था कि दुनिया व माफिया की कोई खबर नहीं थी। यानी वो शख्स जो चमेली यानी जूही के फूलों के पास खड़ा हुआ कुछ देख रहा था, वो शख्स ऐसे खड़ा हुआ था कि उसको दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी, वो उसमें डूबा हुआ था, उसको कोई खबर नहीं है। दर हकीकत जूही के फूल पर ओस का अंदाज़े क़यामत का होता है।
यानी फरमा रहे हैं कि जूही यानी चमेली के जो फूल होते हैं उस पर ओस का अंदाज क्या होता है, क़यामत जैसा होता है। यानी चमेली के फूल जब उन पर ओस के कतरे जम जाते हैं, ओस की बूंदें जम जाती है, तो फूल कैसे क्या करते हैं, क़यामत ढाते हैं। छोटा फूल, नाजुक पत्तियाँ और उस पर ओस की नन्ही नन्ही बूंदें। आगे फरमाते हैं कि जूही का जो फूल होता है वो बहुत छोटा फूल होता है, तो छोटा सा फूल होता है और उसकी नाजुक नाजुक पत्तियाँ होती हैं। आपने भी देखा होगा चमेली का जो फूल होता है वो छोटा सा फूल होता है और उसकी पत्तियाँ क्या होती है, बिल्कुल नाजुक होती हैं। और नाजुक पत्तियों पर क्या हो गया है, यहाँ पर ओस की नन्ही नन्ही बूंदें, छोटे छोटे जो कतरे हैं ओस के वो जम गए हैं। तो ओस के जो कतरे हमारे चमेली के फूल पर, जूही के फूल पर जम गए हैं, हिस्स व हरकत करने वाले दिल के लिए महशर से कम नहीं। यानी हमारा जो दिल है उस दिल के लिए क्या है, वो महशर से कम नहीं है, क्योंकि हमारा दिल क्या करता है, हरकत करता है। ओस की उम्र बहुत थोड़ी है। यानी फरमाते हैं हमारे मुसन्निफ, रात को पैदा होती है और सूरज निकलने के वक्त मर जाती है। ओस जो है उसकी उम्र ये कम बता रहे हैं हमारे मुसन्निफ, और फरमाते हैं कि ओस की उम्र केवल कितनी होती है, ओस की उम्र सिर्फ इतनी होती है कि रात को ओस पैदा होती है और सूरज निकलते ही क्या होती है, मर जाती है, यानी पत्तों पर से गायब हो जाती है। ओस की सैराबी बाराने रहमत की तरह हर ख़ास व आम, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे के लिए यकसा मुफीद है। यानी हमारे मुसन्निफ फरमाते हैं कि ओस की सैराबी, यानी ओस जो है वो जब गिरती है तो वो हर एक इंसान, चाहे वो ख़ास इंसान हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे वो इंसान छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सबके लिए यकसा मुफीद है। यानी सबके लिए एक जैसी फ़ायदेमंद है। मुफीद का मतलब क्या होता है, फ़ायदेमंद। तो ओस जो होती है वो किसी में फ़र्क नहीं करती, वो सभी के लिए एक जैसी फ़ायदेमंद होती है। मगर मेना सूरज का मुकाबला करता है। मेना यानी होता है हमारे बारिश, बरसात। जो बरसात होती है वो सूरज का मुकाबला करती है। यानी आपने देखा हो कभी कभी कि धूप निकलती रहती है तो भी क्या होता है, पानी बरस जाया करता है, बरसात आ जाती है। तो बरसात किसका मुकाबला करती है, सूरज का मुकाबला करती है। बादलों के लश्कर लाता है तो आफताब को पोशीदा होना पड़ता है। यानी बरसात जो होती है वो बादलों के लश्कर को लेकर आती है, बादलों की फ़ौज को लेकर आती है। तो बादलों की जब फ़ौज आती है, बादलों का जब लश्कर आता है, तो आफताब यानी हमारा सूरज होता है, उस सूरज को क्या होना पड़ता है, पोशीदा होना पड़ता है। यानी सूरज को छुप जाना पड़ता है, क्योंकि जब बादल आ जाते हैं आसमान में तो सूरज फिर दिखाई नहीं देता है, सूरज छुप जाता है। आगे हमारे मुसन्निफ फरमाते हैं, मगर ओस बेचारी बड़ी डरपोक सुलह कुल है। यानी ओस सबके साथ, सुलह कुल बोलते हैं मिलजुल कर रहना, तो ओस सबके साथ मिलजुल कर रहने वाली है, इसलिए ओस क्या करती है, सूरज का मुकाबला नहीं कर पाती है, वो सुलह कुल है और डरपोक भी है साथ में। आगे हमारे मुसन्निफ फरमाते हैं, आसमान पर जब सूरज का अमल दखल नहीं रहता और बादल भी अपने घरों से चले जाते हैं, उस वक्त ये नमूदार होती है। यानी हमारे मुसन्निफ फरमा रहे हैं, ओस तब नज़र आती है जब आसमान क्या होता है, आसमान में सूरज कहीं नज़र नहीं आता। बरसात के मौसम में आपने अक्सर देखा होगा कि सूरज नज़र नहीं आता है और बादल भी आसमान में नहीं होते हैं। आसमान क्या होता है, बरसात के मौसम में साफ़ हो जाया करता है। तो ऐसे वक्त में क्या होती है, हमारी ओस नमूदार होती है। यानी ओस हमें नज़र आती है जब ना तो आसमान में सूरज हो और ना ही आसमान के अंदर बादल हो, और सूरज के निकलने के साथ ही जान दे देती है। और हमारी जो ओस है वो इतनी डरपोक है, इतनी सुलह कुल है, मिलजुल कर रहने वाली है कि जैसे ही सूरज निकलता है वो अपनी जान दे देती है, यानी वो गायब हो जाया करती है। तो फरमाते हैं कि अगर इंसान ये शिकायत करे तो हक बजानिब है कि ओस तमाम दरो दीवार को, शजर कहते हैं दरख्तों को, पेड़ों को, और हजर कहते हैं पत्थर को, तर कर देती है। तो हम अगर ये शिकायत करें कि ओस क्या कर देती है, पत्थरों को, पेड़ पौधों को और दरो दीवार को गीला कर देती है, तो ये शिकायत हमारी क्या है, हक बजानी में, यानी ये सही बात है। मगर किसी प्यासी ज़ुबान की
تشنگی دور نہیں کر سکتی. یعنی ہمارے مصنف فرماتے ہیں کہ اوس جو ہوتی ہے وہ در و دیوار کو، پیڑ پودوں کو اور پتھروں کو پورا گیلا کر دیتی ہے، مگر وہ کسی پیاسی زبان کی پیاس نہیں بجھا سکتی. آگے مصنف فرماتے ہیں اردو زبان میں ایک مثل ہے کہ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے. یعنی ہمارے اردو زبان میں ایک کہاوت ہے، مثال سے بنا ہے مثل. تو مثال جو ہوتی ہے تو اسے ہم بولتے ہیں ہندی میں کہاوت. تو ایک کہاوت ہے اردو زبان کی. کیا کہاوت ہے کہ جب اوس پڑتی ہے تو بڑا سے بڑا ایک ہاتھی جو ہوتا ہے وہ بھیگ جایا کرتا ہے. ہاتھی بہت بڑا جانور ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. تو ہاتھی جو ہے وہ اوس گرنے سے کیا ہوتا ہے، بھیگ جایا کرتا ہے. گویا ہاتھی اوس میں نہا لیتا ہے. یعنی مانو ایسا لگتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے، اوس میں نہا لیا ہو، مگر چڑیا کی پیاس نہیں بجھتی. یعنی فرماتے ہیں کہ اوس جو ہوتی ہے اس سے ہاتھی پورا گیلا ہو جایا کرتا ہے، ہاتھی اس میں نہا لیتا ہے، مگر ایک چھوٹی جو چڑیا ہوتی ہے اس چڑیا کی بھی اوس پیاس نہیں بجھا سکتی ہے. یہ قدرت کا ایک گہرا راز ہے. یعنی یہ قدرت کا، ہماری پرکرتی کا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو ہماری قدرت کا یہ گہرا راز ہے کہ ہاتھی بھیگ جاتا ہے اس سے، لیکن چڑیا کی پیاس بھی اس سے نہیں بجھ پاتی. آگے مصنف فرماتے ہیں اس میں اوس کی کچھ شکایت نہیں کرنی چاہیے. اب ہمیں اس بات میں اوس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ چڑیا کی بھی پیاس اوس نہیں بجھا پا رہی ہے، بھلے ہی وہ بڑے سے بڑے ہاتھی کو نلا رہی ہے. تو ہمیں اوس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اوس کو قدرت نے ہی ایسا بنایا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اوس بھی ایک نشانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس جہاں کو اور اس کائنات کو ایجاد کیا ہے، اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے. تو اوس بھی کیا ہے، ان مخلوقوں میں سے ہی ایک ہے، ان نشانیوں میں سے ہی ایک ہے. تو ہمیں اوس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، جس کو دیکھ کر کے دل حق پرست میں عرفان ازدا کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یعنی فرما رہے ہیں کہ اوس کو دیکھ کر کے ہمارے دل میں کیا ہوتے ہیں، عرفان ازدا یعنی خدا کی پہچان کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یعنی جب ہم اوس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا جو جلوہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، وہ ہمارے دل کے اندر کیا ہوتی ہے، ان کی پہچان اجاگر ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی دل ہی دل میں تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ہے، اس دنیا کو اور اس کائنات کو بہت اچھا بنایا ہے. اور اوس بھی ان میں سے ایک نشانی ہے. تو اوس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے مفید و فائدہ مند بنایا ہے. تو یہ تھا ہمارے خواجہ حسن نظامی کا سبق اوس، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو ابھی ایک بہت ہی اہم معلومات دی ہے. تو دوستو آئیے چلیے پڑھتے ہیں سبق اوس سے جڑے ہوئے کچھ اہم سوالات کے بارے میں. سوچئے اور بتائیے. تو ہمارا پہلا سوالات یہاں پر آتا ہے. پہلا سوال آتا ہے اوس کے قطرے پھولوں کے پتوں پر کیسے لگتے ہیں. تو ابھی ہم نے پڑھا تھا سبق اوس کے اندر، مصنف نے فرمایا تھا کہ اوس کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ پھولوں کے پتوں پر ایسے نظر آتے ہیں کہ گویا رات کو آسمان سے تارے ٹوٹ پڑے ہوں اور وہ تارے ٹوٹ کر کے ان پتوں پر بکھر گئے ہوں. دوسرا سوال ہمارا آتا ہے خدا کی مخلوق کس چیز سے تر و تازہ اور نہال ہو جاتی ہے. تو دوستو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ خدا کی مخلوق جو ہے وہ اوس باری سے تر و تازہ اور نہال ہو جاتی ہے. اگلا سوال ہمارا آتا ہے مصنف نے اوس کو قدرت ربانی کا جلوہ کیوں کہا ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے اوس کو قدرت ربانی جلوہ اس لیے کہا ہے کیونکہ اوس جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اگلا سوال ہمارا آتا ہے اوس کے بارے میں کون سی ضرب المثل مشہور ہے. یعنی کہاوت، ضرب المثل بولتے ہیں کہاوت کو. اوس کے بارے میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ اوس سے ایک بڑا سے بڑا ہاتھی بھیگ جاتا ہے، مگر اوس چڑیا کی پیاس نہیں بجھا سکتی ہے. تو یہ کہاوت اوس کے لیے مشہور ہے. اب نیچے ہمارے کیا آ رہے ہیں، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے. نیچے کچھ لفظ آ رہے ہیں تو ان لفظوں کو ہمیں کیا کرنا ہے، جملوں میں استعمال کرنا ہے. جملہ کہتے ہیں واقعے کو، انگلش میں سینٹینس کو. تو ہمارے پہلا لفظ آیا ہے اوس، تو ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں. تو اس کو کیسے استعمال کریں گے،
اوس باری سے خدا کی مخلوق تر و تازہ اور نہال ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے اوس جو لفظ ہے اس کو جملے میں استعمال کر لیا ہے۔ اگلا آ رہا ہے ہمارا مخلوق۔ تو مخلوق کو ہم استعمال کرتے ہیں جملے میں کہ خدا کی ساری مخلوق اوس باری سے تر و تازہ اور نہال ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ہم نے مخلوق کو بھی کیا کیا ہے، اپنے جملے میں استعمال کر لیا ہے۔ اگلا ہمارا آتا ہے عجیب و غریب۔ تو ہم نے ابھی پڑھا سبق کے اندر ہی عجیب و غریب لفظ ہے جملے کے اندر آیا تھا۔ اوس جو ہے یہ قدرت ربانی کا عجیب و غریب جلوہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے عجیب و غریب کو بھی اگر ہے جملے کے اندر استعمال کر لیا ہے کہ اوس قدرت ربانی کا عجیب و غریب جلوہ ہے۔ اگلا ہمارا لفظ آتا ہے عمل دخل۔ تو ابھی ہم نے سبق کے اندر ہی پڑھا تھا، ایک جملہ آیا تھا، اس جملے میں یہ آیا تھا کہ جب سورج کا عمل دخل آسمان میں نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے ہم نے عمل دخل کو بھی اپنے جملے میں استعمال کر لیا ہے، جیسا کہ ہم نے سبق کے اندر پڑھا تھا۔ ہمارے جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے صلح کل۔ تو ابھی ہم نے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ اوس کیا ہے، صلح کل ہے۔ اوس ڈرپوک اور صلح کل ہے۔ تو اس طریقے سے صلح کل بھی جملے میں استعمال ہو گیا۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد جمع بنائیے۔ تو واحد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا اور جمع کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ۔ تو واحد کو ہندی میں بولتے ہیں ایک وچن اور جمع کو بولتے ہیں بہو وچن۔ انگلش میں اسے بولیں گے سنگیولر اور اسے بولیں گے پلیورل۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہاں پر لفظ آتے ہیں نیچے۔ تو ان لفظوں کے ہمیں واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہمارے یہاں پر آیا ہے جذبات۔ تو جذبات جو ہے یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے، جذبہ کی۔ تو جذبہ کیا ہوا، اس کا واحد ہوا۔ اگلا لفظ ہمارا آتا ہے مشاہدہ۔ تو مشاہدہ ایک واحد لفظ ہے، اس کی جمع ہوتی ہے مشاہدات۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا لفظ آتا ہے جلوے۔ جلوے جو ہے یہ بھی جمع ہے، یہ لفظ جمع ہے، اس لفظ کا واحد ہوتا ہے جلوہ۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا خبر۔ خبر بھی ایک واحد لفظ ہے، تو خبر کی جمع ہوتی ہے اخبار۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے گھٹائیں۔ تو گھٹائیں جو ہوتی ہے یہ بھی ایک جمع لفظ ہے، تو گھٹائیں کا واحد ہوگا گھٹا۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے بوند۔ بوند ایک واحد لفظ ہے، تو بوند کی جمع ہوتی ہے بوندیں۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے سبق اوس سے جڑے ہوئے کچھ اہم سوالات۔ تو دوستوں آج ہم نے آپ کو خواجہ حسن نظامی، ان کے سبق اوس اور سبق اوس سے جڑے ہوئے کچھ اہم سوالات بتائے ہیں۔ تو دوستوں آپ کو سبق اوس سے جڑی ہوئی کچھ اہم معلومات کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آگے بھی ایسے معلومات والے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے۔ تو دوستوں چلتے ہیں اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی نالج کے ساتھ۔